अबीर गुलाल माखन मिश्री की कीच मच जाती है। नंद महोत्सव का आनंद लिया गया। प्रिय भक्तजनों, माताओं बहनों, सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित से वर्णन करने लगे कि हे राजन, अब मैं तुम्हें आगे का वृत्तांत सुनाता हूँ। जैसे कंस को इस बात की खबर लगी, दूत ने जाकर के कंस के दरबार में कहा कि महाराज, आपके काल ने कारागार में जन्म ले लिया है। जैसे ही कंस ने सुना, कंस घबरा कर दौड़ते दौड़ते अपने मौत के डर से दौड़ते दौड़ते उस कारागार में पहुंचा और कहने लगा, कहाँ है मेरा काल, मैं अपने काल की हत्या करूंगा। और जैसे ही देवकी के हाथ से उस कन्या को उठा करके जैसे ही कंस मारने का प्रयास करने लगा, उस कन्या ने अष्टभुजा जगदम्बा बिजली का स्वरूप धारण कर लिया और कंस से कहने लगा कि कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तेरा काल तो कब का ब्रजधाम पहुंच चुका है। कि कंस तेरा जीना दुश्वार हो गया है, कान्हा मथुरा से यमुना पार हो गया है। भगवान शिव शंकर ने कहा कि नहीं, मैं एकांत में अकेले में अपने इष्ट देव के दर्शन करूंगा। सज्जनों, माताओं बहनों, भोजन और भजन मनुष्य को एकांत में करना चाहिए। आप घर पर माला फेरते हैं भगवान की, तो भगवान के पूजन करने का एक कमरा अलग होना चाहिए। जहाँ पर आप भगवान की पूजा करते हैं, जहाँ पर आप भगवान की माला जपते हैं, आपका उस मकान में एक कमरा अलग होना चाहिए। क्योंकि संत महात्मा जंगल में क्यों रहते हैं? सच्चे संत जो रहते हैं, विरक्त संत, जंगल में निवास क्यों करते हैं और प्रातः काल जल्दी क्यों जाग जाते हैं? इसका कारण, क्योंकि जंगल का जो वातावरण होता है शांतमय होता है और प्रातः काल का जो वातावरण होता है वो आनंदमय होता है। इसलिए प्रातः काल हमारा मन उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में जल्दी लग जाता है। इसलिए मनुष्य को प्रातः काल एकांत में भगवान का ध्यान करना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की जय। क्योंकि हमारे तन की शुद्धि होती है स्नान करने से और मन की शुद्धि होती है भगवान का ध्यान करने से। जिस प्रकार भोजन करने का हमारा रोज का नियम है, 12 बजे 1 बजे भूख लगने लग जाती है, उसी प्रकार आपको भगवान के भजन की भी भूख लगना चाहिए। बैठ अकेला 2 घड़ी तू कभी तो ईश्वर ध्याया कर, कभी तो ईश्वर ध्याया कर, तू कभी तो ईश्वर ध्याया कर। अरे मन के इस मंदिर में प्यारे झाड़ू रोज लगाया कर, मन के इस मंदिर में प्यारे झाड़ू रोज लगाया कर। जिस प्रकार हमारे मकान में कचरा इकट्ठा हो जाता है, उसी प्रकार भगवान ने ये मन रूपी मंदिर में भी बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है। तो भगवान शिव शंकर अपने इष्ट देव का दर्शन करने के लिए ब्रजधाम की ओर रवाना हुए। देखो रे कृपाला जोगी द्वार तुम्हारे आया है। अलग निरंजन कह करके भगवान शिव शंकर ने अलग लगाई। एक दासी भिक्षा पात्र में भिक्षा लेकर के भगवान शिव शंकर को देने के लिए पहुंची, परंतु भगवान शिव शंकर ने भिक्षा लेने से मना कर दिया कि मैं भिक्षा लेने नहीं आया, मैं तो लाला के दर्शन करने के लिए ब्रजधाम आया हूं। ना अपनी पत्नी को साथ ले जाएगा, अकेला पंछी एक दिन अकेला ही उड़ जाएगा। जीवे जब लग माता रोवे और बहना वार त्योहारा रे। बहन को अपने भाई की याद राखी के दिन आती है कि इसी राखी के दिन में अपने भाई के हाथ में राखी बांधा करती थी। बोलो गोविंद भगवान की।
जीवे जब लग माता रोवे और बहना बार त्योहारा रे, और 13 दिन तक तिरिया रोवे और फिर करे घर बासारे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, कैसा नाता रे। फिर उस प्राणी को 4 जने कंधे पर उठाकर ले जाते हैं। 4 जना मिल मृतो उठायो और चढ़्यो काठ की घोड़ी रे। एक दिन लकड़ी की घोड़ी के ऊपर हम सबको चढ़ना पड़ेगा। और लकड़ी की घोड़ी कौन सी है? 4 जने कंधे पर उठाकर ले जाते हैं। एक दिन सबको उस पे बैठ करके जाना है। बोलो गोविंद भगवान की। 4 जना मिल मृतो उठायो और चढ़्यो काठ की घोड़ी रे। चारों तरफ से आग लगाई और फूंक दियो जैसे होली रे। जिस प्रकार हम होली के अंदर आग लगाते हैं, उसी प्रकार एक दिन हमारी चिता में भी आग लगा दी जाएगी। और हमारा शरीर कैसे जलेगा? जिस प्रकार जंगल में आग लग जाती है और लकड़ी जलती है, हाड़ जले जैसे वन की लकड़ी और केस जले जैसे घासारे। और सोने जैसी काया जल गई, कोई ना आया पासारे। बेटा भी आग लगा करके दूर हट जाएगा, आपको अकेले ही जलना पड़ेगा। बोलो गोविंद भगवान की। कहते कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ो जग की आशा रे। किसी की भी आस नहीं करना, ना तो बेटे की आस करना, ना अपने भाई की आस करना, और ना अपने पड़ोसी की आस करना। आपका कर्तव्य है बेटे को बड़ा करना, शादी करना, जमीन खरीदना, मकान बनाना आपका कर्तव्य है। अगर आपकी किस्मत में बुढ़ापे में सुख लिखा होगा तो आपको सुख जरूर मिलेगा। और अगर बुढ़ापे में अगर आपको सुख नहीं लिखा होगा, करोड़ों रुपया आप अपने बेटे के नाम कर दो, वो बेटा आपको बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में छोड़ करके आ जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की। तो कहते कबीर सुनो भाई साधो। और एक सुंदर नव युवती का रूप धारण करके पूतना ब्रज की गलियों में विचरण करने लगी। और विचरण करती करती पूतना कहाँ पहुंची? माँ यशोदा के आंगन में पहुंच गई। अब यशोदा को क्या पता कि पूतना वेश बदल करके आई है। माँ यशोदा से पूतना कहने लगी कि मैया अगर आपको घर का कुछ काम काज हो तो आप घर का काम काज कर सकती हैं। लाला को आप मुझे दे दीजिए, मैं लाला को दिन भर अपने पास रखूंगी। आप लाला की चिंता बिल्कुल ही ना करें। भोली यशोदा ने बाल कृष्ण भगवान को पूतना की गोद में बिठा दिया। और भोली यशोदा घर का कामकाज करने लगी। इधर पूतना ने जैसे ही मौका देखा, विष से भरा हुआ स्तन, जहर से भरा हुआ स्तन बाल कृष्ण भगवान के मुख में दे दिया। लाला के मुख में विष से भरा हुआ स्तन पूतना ने दे दिया। तो भगवान श्री कृष्ण लाला इतनी जोर से स्तनपान करने लगे कि स्तनपान के साथ साथ पूतना के प्राण भी खींचने लगे। पूतना ने कहा कि अरे कन्हैया मुझे छोड़ दे, अरे कन्हैया मुझे छोड़ दे। तो कन्हैया कहने लगे कि मेरी मैया ने तो मुझे सिर्फ पकड़ना सिखाया है, छोड़ना नहीं सिखाया। मैं जिसे एक बार अपनी शरण में ले लेता हूं उस भक्त का साथ में जीवन भर नहीं छोड़ता। बोलो भक्त और भगवान। परंतु भक्त की भक्ति सच्ची होना चाहिए, लगन भगवान के प्रति दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए, तो भगवान उस भक्त का साथ जीवन भर नहीं छोड़ते। भगत के वश में है भगवान,
भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, भक्त बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, भक्त है मेरे प्राण। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान।
हमारा शहर गया है कब आवे उसका भरोसे कोई रह जावे बोले पाठ की हमारा बुदना को भगवान ने उत्तम गति प्रदान की। सज्जनों, माताओं, बहनों, किसी भी प्रकार हमें भगवान से जुड़ जाना चाहिए। भगवान की भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9 प्रकार की होती है।
9 प्रकार की भक्ति में किसी भी भक्ति से अगर हम जुड़ गए तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। उठते बैठते भगवान का नाम अगर आप लेते रहे तो इस जीवन से आप बहुत सागर से आप पार हो जाओगे। एक भक्ति होती है अर्चन भक्ति। अर्चन भक्ति का अर्थ होता है हम अपने घर पर बाल कृष्ण भगवान की मूर्ति की जो पूजा करते हैं उसे कहते हैं अर्चन भक्ति। भगवान को स्नान कराना, भगवान को चंदन लगाना, भगवान का श्रृंगार करना, भगवान को नैवेद्य लगाना, भगवान की आरती उतारना, इसे कहते हैं अर्चन भक्ति। एक होती है वात्सल्य भक्ति। जिस प्रकार माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को अपना बेटा मान करके भक्ति की थी उसे कहते हैं वात्सल्य भक्ति। आपके घर पर जो भगवान की मूर्ति है, लड्डू गोपाल की, बाल कृष्ण भगवान की जो मूर्ति है, उसमें आपका भाव कैसा होना चाहिए कि भगवान मेरे बालक के रूप में मेरे घर पर विराजमान है। जिस प्रकार आप अपने छोटे से बच्चे की सेवा करते हैं, बालक को स्नान कराते हैं, श्रृंगार करते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, भोजन कराते हैं, उसी प्रकार आपको उसी भाव से भगवान की सेवा करना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। आप ठंड में गर्म पानी से नहाते हैं तो भगवान के लिए भी गर्म पानी होना चाहिए। ठंड में आप जिस प्रकार आप अपने शरीर को सुख देते हैं उसी प्रकार भगवान का भी आपको ध्यान रखना है। भगवान को की भी आपको उसी प्रकार भगवान की सेवा करना है। भगवान कहते हैं कि नारद जी महाराज से, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने करवट बदली तो माँ यशोदा को बड़ी खुशी हुई कि मेरे लाला ने करवट बदली है, तो इसका भी बड़ा महोत्सव माँ यशोदा ने मनाया। पूरे ब्रजधाम को निमंत्रण दिया गया और माँ यशोदा उस महोत्सव में इतनी आनंद विभोर हो गई कि कन्हैया को मैंने कहाँ सुलाया है, माँ यशोदा ये भी भूल गई। उसी समय सक्तासुर नामक एक दैत्य भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस का पठाया हुआ सक्तासुर जब भगवान श्री कृष्ण के बाल कृष्ण भगवान के पास पहुंचा, बाल कृष्ण भगवान ने इतनी जोर से उस सक्तासुर को लात मारी कि कंस के दरबार में जाकर के सक्तासुर ने अपने प्राण त्याग दिए। बोलो गोविंद भगवान की जय। इसके अनंतर भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। अब भगवान के नामकरण संस्कार का समय आया। गुरुदेव ने यशोदा से कहा कि यशोदा, ये जो बड़ा बालक है इसे संसार में लोग बलदाऊ के नाम से जानेंगे, इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। और ये छोटा बालक है जिसका वर्ण श्याम है, इसे संसार में लोग कृष्ण के नाम से जानेंगे, इसके कई नाम होंगे। और इसका नाम लेने पर लोग भवसागर से पार हो जाएंगे। माँ यशोदा की ऐसी इच्छा थी कि गर्गाचार्य जी अगर मेरे घर भोजन कर ले तो मेरे बड़े भाग्य। गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं किसी के हाथ का बना हुआ भोजन ग्रहण नहीं करता, मैं अपने हाथ से ही भगवान के लिए प्रसाद बनाऊंगा। सज्जनों, माताओं, बहनों, भोजन बनाने का भी नियम बताया गया है शास्त्र में। हरिओम, ये आवाज बढ़ रही, थोड़ी सी कम कर आवाज। माताओं को भोजन किस विधि से बनाना चाहिए? भोजन बनाते समय माताओं का ऐसा भाव होना चाहिए कि मेरे परिवार के जितने सदस्य हैं सब भगवान का रूप है। मेरी सासू जी भी भगवान का रूप है, ससुर जी भी भगवान का रूप, मेरे पति भी भगवान का रूप, मेरे बच्चे भी भगवान का रूप है। मैं भोजन नहीं, मैं जितने भी भगवान के रूप हैं इन सब के लिए मैं प्रसाद बना रही हूँ। इस भाव से अगर आपने भोजन बनाया तो वो भोजन नहीं, वो भगवान का प्रसाद बन जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की। चूल्हा जलाना यज्ञ हो जाएगा।
और भोजन बनाना भगवान की पूजा हो जाएगा। और भोजन बनाते समय आपके मन में भगवान का मंत्र होना चाहिए। मन में सुमिरन करते करते, चाहे राम का हो, चाहे शिव का हो, चाहे जो भी आपके इष्ट देव हो, चाहे देवी मैया हो या गोपचंद महाराज, जो आपके इष्ट देव हो, उनका सुमिरन करते करते अगर आपने भोजन बनाया तो उस मंत्र की शक्ति उस भोजन में आ जाती है। और भोजन बनाने के बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले उस भोजन की थाली को लेकर के आपको अग्नि देवता के पास जाना है और अग्नि देवता से प्रार्थना करना कि मैं किसान ठहरा, पता नहीं कितने जीव जंतु मरे होंगे, खेत में, खलिहान में, मकान में कितने जीव मरे होंगे, तब कहीं जाकर के ये पाप का अन्न मेरे घर में आया है। तो सबसे पहले अग्नि देवता, आप इस पाप के अन्न के, जो अन्न आया है, इस अन्न के पाप को आप जला दीजिए। और अग्नि देवता को समर्पित करने के बाद उस भोजन की थाली को आपको भगवान के चरणों में रखना है। तुलसी का दल रख करके भगवान को नैवेद्य लगाने के बाद भी भोजन नहीं करना है। फिर हमें क्या करना है? उस भोजन की थाली में से गाय माता के लिए और कुत्ते के लिए रोटी निकाल करके, अगर आपके घर कोई अतिथि आ जाए तो अतिथि को भोजन कराने के बाद, परिवार के सब लोगों से पूछने के बाद फिर भोजन करना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। और जिस घर में इस रीति से भोजन किया जाता है उस घर में हमेशा लक्ष्मी मैया निवास करती है। उस घर से लक्ष्मी मैया कभी नहीं जाती। और सज्जनों, माताओं, बहनों, अगर आप अपने घर में लक्ष्मी मैया को स्थिर रखना चाहते हैं तो लक्ष्मी के बजाय आपको नारायण का भजन करना चाहिए। नारायण को अगर आपने वश में कर लिया, भजन के द्वारा अगर भगवान अगर आपके वश में हो गए तो नारायण के पीछे पीछे लक्ष्मी अपने आप आपके घर में आ जाएगी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कि गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं अपने हाथ से भगवान के लिए खीर का प्रसाद नैवेद्य लगाऊंगा। और यमुना नदी में स्नान करने के लिए गर्गाचार्य जी पहुंचे। स्नान करके उन्होंने जैसे ही खीर का प्रसाद तैयार किया और जैसे ही भगवान अपने इष्ट देव के इस मूर्ति के सामने जैसे उस खीर की कटोरी को रखा, गर्गाचार्य जी तो आंख बंद करके भगवान का ध्यान करने लगे। इधर माए हरि ओम हरि ओम। गर्गाचार्य जी तो आंख बंद करके भगवान का ध्यान करने लगे। उस खीर के प्रसाद को रख करके भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे मेरे इष्ट देव, आप इस खीर के नैवेद्य को स्वीकार कीजिए। और इधर माँ यशोदा के पास में भगवान बालकृष्ण बैठे थे। माइक सेट कर, आवाज बोल रही। हरि ओम। तो से को कम कर रहे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो आगे श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है, गर्गाचार्य जी ने जैसे ही उस खीर की कटोरी को भगवान अपने इष्ट देव के सामने रखी, इधर यशोदा के पास बैठे हुए बालकृष्ण भगवान ने विचार किया कि गुरुदेव मुझे बुला रहे हैं। गर्गाचार्य जी तो आंख बंद करके बैठे और घुटने के बल चलते चलते बालकृष्ण भगवान वहां पहुंच गए और कटोरी में जो खीर रखी थी उस खीर को भगवान बालकृष्ण बड़े प्रेम से खाने लगे। गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले और कहने लगे, अरे यशोदा, तेरे लाला ने मेरी खीर को झूठा कर दिया, मुझे फिर यमुना में स्नान करना पड़ेगा, फिर खीर तैयार करनी पड़ेगी और फिर मैं अपने इष्ट देव को नैवेद्य लगा करके फिर उस खीर का प्रसाद में ग्रहण करूंगा। गर्गाचार्य जी वापस यमुना नदी में स्नान करने के लिए गए, फिर खीर का प्रसाद तैयार किया, फिर भगवान की मूर्ति के सामने रखा और ध्यान करने लगे कि मेरे इष्ट देव, आप इस खीर के प्रसाद को स्वीकार कीजिए।
गर्गाचार्य जी तो आंख बंद करके ध्यान करने लगे और उधर माँ यशोदा के पास बैठे हुए बाल कृष्ण भगवान फिर घुटने के बल चलते चलते गए और कटोरी में जो खीर रखी थी उस खीर को भगवान फिर खाने लगे। बोलो गोविंद भगवान की। गर्गाचार्य जी की फिर नेत्र खुले, अरे यशोदा तेरे लाला ने मेरी खीर को फिर झूठा कर दिया, मुझे फिर यमुना में स्नान करके फिर खीर तैयार करके भगवान को नैवेद्य लगाऊंगा। फिर यमुना में स्नान करने के लिए गए, फिर खीर का प्रसाद तैयार करके रखा, भगवान बालकृष्ण ने वापस झूठा कर दिया। गर्गाचार्य जी कहने लगे, अरे यशोदा तेरे लाला ने तो मुझे परेशान कर दिया है। कन्हैया ने विचार किया कि गुरुदेव को कब तक मैं भ्रम में रखूंगा, अब तो मुझे दर्शन देना ही पड़ेगा। और उसी समय भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान नारायण के रूप में प्रकट। बोले भक्तों भगवान की जय। गर्गाचार्य जी विचार करने लगे कि ये भगवान मेरा बुढ़ापा सुधर गया, मैंने इस वृद्धावस्था में अपने इष्ट देव भगवान नारायण के दर्शन कर लिए। बच्चों नीचे बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए। आपने देखा होगा घड़ी में 3 कांटे होते हैं, एक कांटा होता है सेकंड का। उसी प्रकार हमारे जीवन की कितनी अवस्था होती है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। आपने देखा होगा घड़ी में एक कांटा होता है, बहुत जल्दी जल्दी चलता है, उसे कहते हैं बचपन। बचपन कब गुजर जाता है मनुष्य को पता भी नहीं चलता। एक कांटा होता है मिनट का, उसे कहते हैं जवानी। जवानी कब चली जाती है, बुढ़ापा कब आ जाता है मनुष्य को पता भी नहीं चलता। और सबसे छोटा जो कांटा होता है उसे कहते हैं बुढ़ापा, बड़ी मुश्किल से निकलता है। बोलो गोविंद भगवान की। किसी से भी अगर पूछा जाए कि आपको आपका बचपन एक बार और दे दे, तो सब हाँ कर लेंगे, हे भगवान मेरा बचपन मुझे वापस लौटा दे। और हम सबसे किसी से कहा जाए कि एक बार और आपको बुढ़ापा दे दे, तो कोई हाँ नहीं करेगा कि भगवान बुढ़ापा तो मत देना, कि मत दीजिए रे भगवान बुढ़ापो, मत दीजिए भगवान। बुढ़ापे में एक दुख नहीं रहता, कान से सुनाई देना बंद हो जाता, आंख से दिखाई देना बंद हो जाता है, पाँव में दर्द होने लग जाता है। कितनी तकलीफ होती है बुढ़ापे में। और सबसे बड़ी तकलीफ कौन सी, के बुढ़ापा थारी कोई नहीं माने बात, बुढ़ापा थारी कोई नहीं माने बात। वो तकलीफ तो ठीक है, परंतु ये तकलीफ सहन नहीं होती। बेटे के बेटे को भी इधर बुलाए कि बेटा एक गिलास पानी पिला दे, तो बेटे का बेटा भी उधर चला जाता है, वो भी आप कि आयो बुढ़ापो कह गयो रे दो कान में बात, के या तो पूत सपूत होवे या पूंजी होवे हाथ, बुढ़ापा थारी कोई नहीं माने बात। या तो बुढ़ापे में आपका बेटा सपूत होना चाहिए, या फिर बुढ़ापे में आपके पास पैसा होना चाहिए, वरना इस कलयुग में कोई आपकी सेवा नहीं करेगा। बोलो गोविंद भगवान की। आयो बुढ़ापो कह गयो रे 3 कान में बात, के मीठा बोलो। बुढ़ापे में मीठा बोलना सीखो, अगर कड़वे बोले तो भी बेटा आपकी सेवा करने वाला। बच्चों पीछे बैठ जाओ, पीछे आवाज नहीं करना, इनको पीछे बैठा, पीछे बैठा दीजिए। के आयो बुढ़ापो कह गयो रे 3 कान में बात, के मीठा बोलो और नमके जालो और लकड़ी ले लो हाथ, बुढ़ापा थारी कोई नहीं माने बात। एक गांव में एक बा साहब रहते थे, 4 लड़के थे। बड़े ध्यान से सुनना। बा साहब को एक दिन इतना तेज बुखार आया कि उनकी हालत मरने जैसी हो गई। बा साहब ने विचार किया कि चारों बेटों को बुला लो और इनका जमीन जायदाद मकान सबको बांट दो, वरना मेरे मरने के बाद ये आपस में झगड़ा करेंगे।
चारों को बुला लिया और कहा कि बेटा ये तेरा मकान, ये तेरी जमीन, ये तेरी जायदाद सबको बांट दिया, परंतु बा साहब की किस्मत में दुख लिखा था, मरने की बजाय और अच्छे हो जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। एक दिन बा साहब अपने बड़े लड़के के घर पहुंचे और कहने लगे कि बेटा मैं तो तेरे पास ही रहूंगा। बड़े लड़के ने कहा कि पिताजी इसी समय आप मेरे मकान को छोड़ करके चले जाइए, आपके एक पलंग की भी जगह मेरे मकान में नहीं। बा साहब को तो जैसे तीर मारा ऐसा बाण, शब्द का बाण लगा। बा साहब की आंखों में आंसू आ गए। रोते रोते छोटे लड़के के पास पहुंचे और कहने लगे बेटा मैंने कितने लाड प्यार से तुझे पाला था बेटा, अपने जीवन की कमाई तुझ में लगा दी बेटा, मैं तो तेरे पास ही रहूंगा। छोटे लड़के ने कहा कि पिताजी आपने बड़े भैया को एक मकान ज्यादा दिया है, इसलिए मेरे मकान में भी आपकी कोई जगह नहीं। बोलो गोविंद भगवान। बा साहब रोते रोते विचार करने लगे कि वाह वाह रे दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। जब पैसा पास हमारे था तब चाहने वाले लाखों थे, अब वक्त पड़ा है मुश्किल में तो पूछने वाला कोई नहीं। वाह वाह रे दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। भाषा विचार करने लगे मेरा हरा भरा बगीचा था, जब मेरे छोटे छोटे बच्चे थे कितना अच्छा लगता था उस समय, जब बाग ये था फूलों से भरा, इतलाती हुई चलती थी हवा, तब चाहने वाले लाखों थे, अब रोने वाला कोई नहीं। वाह वाह रे दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। अब्बास साहब रोते रोते कहाँ पहुंचे, पड़ोस के गांव में रहने वाले अपने मित्र के पास पहुंचे और कहने लगे कि दादा इस बुढ़ापे में मेरे बेटों ने मुझे अपने घर से बाहर कर दिया, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। बोले दादा मैं एक तरकीब आपको बताता हूं। बोले क्या? बोले मेरे पास लकड़ी की एक संदूक है, आप एक काम करना, एक एक किलो के 4 पत्थर उस संदूक में रख लेना और उस संदूक को अपने माथे पर रखकर मकान के आसपास चक्कर लगाना, फिर देखना आगे आगे होता है क्या। अब तो बाबा साहब ने एक एक किलो के 4 पत्थर उस संदूक में रख लिए और उस संदूक को अपने माथे पर रख कर के बाबा साहब मकान के आसपास चक्कर लगाने लगे। बड़े लड़के की नजर पहुंची कि लगता है पिताजी के पास अब भी कुछ धन बाकी है। बड़े लड़के ने कहा कि पिताजी इसमें क्या है? बोले बेटा मकान जमीन जायदाद जो मेरे पास था मैंने सब तुम्हारे हवाले कर दिया, अब बेटा इतना सोना बचा है, मैं विचार कर रहा हूँ कि गंगा जी का स्नान करने जाऊं और जाकर के सब दान कर दूं। बोलो गोविंद भगवान की। बोले पिताजी आपके बेटे अभी जिंदा हैं, आप चिंता क्यों करते हैं, चलिए मैं आपकी खूब सेवा करूंगा। छोटा कहने लगा नहीं नहीं पिताजी मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं, पिताजी तो मेरे पास रहेंगे। बड़ा उधर खींचने लगा, छोटा इधर खींचने लगा। अब तो बाबा साहब की जिंदगी बड़े आराम से कटने लगी, समय से भोजन मिल जाता, नहाने के लिए गर्म पानी मिल जाता, सोने के लिए अच्छा बिस्तर मिल जाता। ये नीचे बैठ जाते हैं। बाबा साहब के मित्र ने कहा था कि दादा जीते जी भी ताले की चाबी बेटे को मत दे देना, वरना तुम्हारी हालत फिर पहले जैसी। बोले मरते मरते भी चाबी मत देना। अब बाबा साहब का बुढ़ापा खूब आराम से कटने लगा और एक दिन बाबा साहब का अंतिम समय आया, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए।
चारों बेटों ने विचार किया कि पिताजी के पास संदूक भर के सोना रखा है, इनका लंबा चौड़ा कार्यक्रम करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। जिन मेहमानों को जिंदगी में नहीं बुलाया उनको भी बुला लिया और लंबा चौड़ा कार्यक्रम किया गया। छोटे लड़के ने कहा कि ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना, एक एक करके सब मेहमान भोजन करके चले जाएं, इसके बाद चुपचाप इस संदूक को एक कमरे में ले जाएंगे और जो सोना निकलेगा उस सोने को बराबर बराबर हिस्से में बांट देंगे। अब एक एक करके सब मेहमान भोजन करके चले गए। छोटे लड़के ने जैसे ही संदूक उठाई और जैसे ही कमरे में लेकर के गए और जैसे ही ताला खोला तो एक एक किलो के 4 पत्थर उसमें से। बोले दादा एक तू ले ले, एक तू ले ले, एक तू ले ले और एक तू ले ले। तो इस कलयुग में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बोलो गोविंद भगवान की। तो भगवान से आप यही कहना कि भगवान बुढ़ापा तो देना, परंतु इतना बुढ़ापा मत देना कि मैं पराधीन हो जाऊं, खाट पकड़ लो, अरे बेटा मुझे प्यास लगी है पानी तो पिला दे, बेटा मुझे भूख लगी कम से कम भोजन तो खिला दे। इतना बुढ़ापा मत देना भगवान, और मुझे चलते फिरते संसार से उठा लेना। बोलो गोविंद भगवान की। मत दीजिए रे भगवान बुढ़ापो, मत दीजिए भगवान। मत दीजिए रे भगवान बुढ़ापो, मत दीजिए भगवान। मत
क्या जलवाता सांसा, अरे यही मांगो रे वरदान बुढ़ापो मत दीजिए भगवान, यही मांगो रे वरदान बुढ़ापो मत दीजिए भगवान। मत दीजिए रे भगवान बुढ़ापो मत दीजिए भगवान। तेरे भगवान बुढ़ापो मत दीजिए भगवान। बुढ़ापो मत दीजिए भगवान, बुढ़ापो मत दीजिए भगवान, बुढ़ापो मत दीजिए भगवान, बुढ़ापो मत दीजिए। भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया, इधर भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे बड़े होने लगे और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक बाल मंडली का निर्माण किया और अपने सखाओं से कहा कि आज के बाद ब्रज का गोकुल का माखन गोकुल में रहेगा, कंस के पास कर के रूप में नहीं जाएगा और हम सब सखा मिलकर के माखन की चोरी करेंगे, कमा कमा करके माखन खाएंगे। भगवान अपने सखाओं के साथ जिस किसी घर माखन की चोरी करने के लिए जाते, अगर माखन नहीं मिलता तो भगवान वहां के बच्चों को रुला करके भगवान भाग जाते थे। किसी घर माखन नहीं मिलता तो भगवान गाय माता के नीचे बछड़े को छोड़ करके भाग जाते थे। प्रभावती नाम की एक गुजरी माँ यशोदा से कहने लगी कि यशोदा, तूने मेरे लाला की आदत को बिगाड़ दिया, या अभी से छोटी छोटी चोरी करने लगा है, बड़ा होकर के पता नहीं कितना बड़ा चोर बनेगा। और सज्जनों, माताओं, बहनों, बालक की पहली गुरु कौन होती है? उसकी माँ। क्योंकि पिताजी के साथ तो बालक बचपन में इतना नहीं रहता, अपनी माँ के पास ही वो बालक ज्यादा रहता है, इसलिए माँ के संस्कार उस बेटे के ऊपर ज्यादा रहते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। चारित्रम मात्र दोषेण पितृ दोषेण मूर्खता, कार्पण्यम वंश दोषेण आत्मदोषेण दरिद्रता। चारित्रम मात्र दोषेण, अगर माँ ने अगर बचपन से अपने बेटे के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो बेटा बड़ा होकर के चरित्रहीन बन जाता है। तो सज्जनों, माताओं, बहनों, बचपन से ही अपनी संतान के ऊपर आपकी नजर होना चाहिए कि मेरा बेटा कब सोता है, कब उठता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ जाता है, किसके साथ रहता है, आपकी पूरी नजर उसके ऊपर होना चाहिए। तो याद रखना, अगर बचपन से ही अगर आपने उसे अच्छे संस्कार दिए कि बेटा जल्दी उठाकर प्रातःकाल जल्दी जाकर के भगवान का सुमिरन, भगवान का ध्यान किया कर, माता पिता के चरणों में प्रणाम किया कर, बुजुर्गों का सम्मान किया कर, अच्छा व्यवहार किया कर, ऐसी शिक्षा अगर आपने बचपन से उसे दी तो याद रखना वो बेटा बुढ़ापे में आपकी जरूर सेवा करेगा। और बेटा बड़ा हो गया, इसके बाद अगर आप उसे समझाने के लिए गए तो समझ लेना आपने बहुत ज्यादा देर कर दी, फिर वो आपकी एक भी सुनने वाला नहीं। आछे दिन पाछे गए और हरि से किया ना हेत, और अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। बोलो गोविंद भगवान।
फिर स्थिति ये हो जाती है कि एक संतान के खातिर माँ भी दुखी रहती है, पिताजी भी दुखी रहते हैं, उसकी पत्नी भी दुखी रहती है और उसके बच्चे भी दुखी रहते हैं। कन्हैया उसी प्रभावती के घर अपने सखाओं के साथ माखन की चोरी करने के लिए जाते हैं। इतने में प्रभावती आ गई। सब ग्वाल बाल कहने लगे कि कन्हैया प्रभावती आई है। सब सखा भाग गए और प्रभावती ने जाकर के कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। सब सखा कहने लगे कि मैया हमारे सखा को छोड़ दो। प्रभावती कहने लगी कि आज मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ा है, मैं इसे रंगे हाथ यशोदा के पास ले जाऊंगी। और यशोदा कहती है कि मेरा लाला माखन की चोरी नहीं करता, आज मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ा है, मैं इसे रंगे हाथ यशोदा के आंगन में ले जाऊंगी। और कन्हैया का हाथ पकड़ करके वो गुजरी कन्हैया को यशोदा के आंगन की ओर ले जाने लगी। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब वो गुजरी कन्हैया को यशोदा के आंगन की ओर ले जाने लगी। चलते चलते रास्ते में एक बुजुर्ग आ रहे थे, उनको देख करके उस गुजरी ने घूंघट निकाल लिया। कन्हैया ने विचार किया कि इससे अच्छा मौका फिर मिलने वाला नहीं। कन्हैया कहने लगे कि मैया मेरे इस हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे इस हाथ को छोड़ करके मैया मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। और उस गुजरी ने जैसे ही कन्हैया का हाथ छोड़ा, कन्हैया ने उसी के बेटे को बुला लिया और उसका हाथ उसकी माँ के हाथ में दे दिया। बोलो गोविंद भगवान की। अब तो गुजरी बड़ी अकड़ करके चलने लगी कि कन्हैया को मैंने रंगे हाथ पकड़ाया, आज मैं यशोदा के आंगन में इसे रंगे हाथ ले जाऊंगी। और यशोदा के आंगन में जाकर के जोर जोर से चिल्लाने लगी, जोर जोर से ताना देने लगी ताना, गुजरी देने लगी ताना, तुम सुनो यशोदा मात, गुजरी देने लगी ताना। ये यशोदा बाहर तो निकल दे, तू कहती है कि मेरा लाला माखन की चोरी नहीं करता, आज मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ा है। और उस गुजरी के पहले ही कन्हैया अपने घर पहुंच गए। माँ यशोदा के पीछे पीछे चलने लगे और कहने लगे कि मैया ये जो गुजरी आ रही है ना, इसके चक्कर में तुम मत आना, ये मुझे रोड डराती है। जैसे ही यशोदा बाहर निकली, उस गुजरी से कहने लगे कि अरे गुजरी कहीं बावरी तो नहीं हो गई, जरा देख तो सही किसके बेटे का हाथ पकड़ करके तू ले आई है। और गुजरी ने जैसे ही देखा तो उसी के बेटे का हाथ पकड़ करके गुजरी खड़ी है। उसने लज्जा के कारण अपने शीश को नीचे झुका लिया। बोलो गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने बाल लीलाओं के द्वारा सभी ब्रजवासियों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। एक दिन कन्हैया ने मिट्टी खाई तो किसी सखा ने जाकर के माँ यशोदा से कहा कि मैया लाला ने मिट्टी खाई है। माँ यशोदा ने कन्हैया को पकड़ लिया और कहा कि कन्हैया मैंने सुना है कि तूने मिट्टी खाई है। कन्हैया कहने लगे कि मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, मैंने तो व्रज की रज खाई है। व्रज की धूल भी क्या मिट्टी होती है? अरे गंगा जी का जल भी क्या पानी होता है? वो तो अमृत होता है। बोलो गोविंद भगवान की। जिसने नारायण का नाम लिया फिर और का नाम लिया ना लिया। जिसने एक नारायण का नाम ले लिया उसे संसार के किसी व्यक्ति का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। एक साथे सब सदे, सब साथे सब जाए। जिसने नारायण का नाम लिया फिर और का नाम लिया ना लिया। जिसने गंगा जल का पान किया फिर और का पान किया ना किया। और जिसने कन्या धन का दान किया
फिर और का दान किया ना किया। और सज्जनों, माताओं, बहनों, कन्यादान का अर्थ होता है हम अपनी बेटी की शादी जब करते हैं तो कन्यादान भी मनुष्य को सोच समझ करके करना चाहिए। किसी सुपात्र को ही कन्या का दान करना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान। क्योंकि पानी पीजिए छान के, रिश्ता कीजिए जान के। बेटी अगर किस्मत से अगर अच्छे घर चली गई तो जीवन भर अपने माँ बाप को दुआ देती है कि पिताजी आपने मेरे लिए कितना अच्छा वर देखा और कितना अच्छा घर, कितना अच्छा परिवार देखा। जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से मुझे माता पिता की याद नहीं आती। इतना प्रेम, इतना आनंद मुझे इस परिवार में मिला। कितना अच्छा परिवार आपने मेरे लिए देखा। बेटी जिंदगी भर दुआ देती है अपने माँ बाप को। और दुर्भाग्य से किसी ऐसे घर चली गई कि जीवन में जब से उसने पांव रखा, सुख क्या होता है जीवन में कभी सुख नहीं देखा। तो जीवन भर वो अपने माता पिता को मन ही मन कोसती और कहती है कि दादो साची तो पर नाई नुगरा देश में, ऐसो कहीं तो लिखो तो मारा लेख में हो। दादू साची तो पर नाई नुगरा देश में, धर्म नि जाने कर्म नि जाने, धर्म नि जाने। ऐसे घर में मुझे भी आपने ना तो अपने भगवान की पूजा करते हैं, ना पाठ करते हैं, ना कभी स्नान करते हैं रोज। ऐसे घर में मुझे दी और ना कभी मुझसे मीठा बोलते हैं। धर्म नि जाने कर्म नि जाने, होई तो नहीं तो जाने रे मीठा बोल में हो। दादू साची तो पर नाई नुगरा देश में, ऐसो कई तो लिखो तो मारा लेख में हो। दादू साची तो पर नाई नुगरा देश में। तो पानी पीजिए छान के, रिश्ता कीजिए जान के। पानी पीजिए छान के, मित्र कीजिए जान के। पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए जान के। बोलो गोविंद भगवान की। तो आगे श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया। माँ यशोदा कन्हैया से कहने लगी, कन्हैया तू अपना मुख दिखा कि तूने मिट्टी खाई है कि नहीं खाई है। और जैसे ही कन्हैया ने अपना मुख दर्शन माँ यशोदा को कराया, माँ यशोदा को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कन्हैया के मुख में हो गए। बोलो गोविंद भगवान की जय। अब तो माँ यशोदा विचार करने लगी कि कन्हैया को मैंने अपना बेटा मान लिया, ये तो साक्षात नारायण का अवतार है। और कन्हैया को भगवान मानने लगी माँ यशोदा। कन्हैया विचार करने लगे कि जितना प्रेम माँ मुझसे पहले करती थी, अब वो प्रेम मुझसे करने वाली नहीं है, क्योंकि माँ तो मुझे भगवान मानती है। और भगवान ने ऐसी अपनी माया का प्रभाव दिखाया कि माँ यशोदा की बुद्धि को फिर भ्रम में डाल दिया और माँ यशोदा वापस भगवान श्री कृष्ण को अपना बेटा मानने लगी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण उखल के ऊपर बैठे थे। माँ यशोदा ने विचार किया कि मुझे लाला की आदत को सुधारना है। और जिस उखल पर बैठे थे भगवान, उसी उखल से बांधने का प्रयास माँ यशोदा करने लगी। परंतु जिस रस्सी से बांधती 2 उंगल की दूरी रह जाती। कन्हैया ने विचार किया कि मेरी माँ परेशान हो रही है, मुझे अपनी माँ के बंधन में बंध जाना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ के बंधन में बंध जाते हैं। सज्जनों, माताओं, बहनों, हम सब भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हम भी भगवान श्री कृष्ण
को प्राप्त कर सकते हैं, प्रेम के बंधन में बांध सकते हैं, परंतु 2 अंगुल की दूरी रह जाती है, ये तेरा और ये मेरा। बोलो गोविंद भगवान की। हमारा एक सीमित दायरा रहता है, इस दायरे से अगर हम बाहर चले गए तो हमें भगवान मिल जाते हैं। आपने, हमने, सबने अगर पूरे गांव को अगर अपना परिवार मान लिया कि मेरा पूरा नगर मेरा परिवार है, समझ लेना आपके जीवन की तकलीफ अपने आप दूर हो जाएगी। सिया राम माया सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। और सज्जनों, माताओं, बहनों, सच्चा इंसान किसे कहते हैं? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। जो मुसीबत में आपके साथ खड़ा रहता है वही सच्चा दोस्त है, वही आपका सच्चा रिश्तेदार है, जो संकट की घड़ी में आपका साथ देता है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। जो दूसरों की पीड़ा, दूसरों का तकलीफ, दूसरों का दुख जो जानता है उसे इंसान कहते हैं। यूं जीने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। जीने को तो पशु भी जीते हैं, वो भी भोजन करते हैं, उनमें और हम में क्या अंतर है? यूं जीने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पर जो मिलकर बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। अगर आपके पास 4 रोटी है और अगर आप 4 भाई हैं तो चारों रोटी आपको अकेले नहीं खाना, एक रोटी चारों भाइयों को मिल बांट करके खाना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। और सज्जनों, माताओं, बहनों, आज दुख का कारण क्या है? बड़े भाई के पास में अगर एक मकान है, छोटा भाई अगर गरीब है, उसका कच्चा मकान है, तो बड़ा भाई ये नहीं सोचेगा कि मेरे छोटे भाई के पास कच्चा मकान है, इसे एक मकान बना करके दे दूं। वो क्या सोचेगा कि मेरा एक और पक्का मकान बन जाए। बोलो गोविंद भगवान की। छोटी छोटी नदी बन करके नहीं रहना है, छोटे छोटे खाल बन करके नहीं रहना है, हमें अपना दिल आपको विशाल करना पड़ेगा। अगर सागर के समान अगर आपने अपने हृदय को बना लिया तो संसार के सब कष्ट अपने आप मिट जाएंगे। जिस प्रकार सागर में नदियां समाती है उसी प्रकार वो कष्ट भी आप में समा जाएंगे। बोलो गोविंद भगवान की। 7 प्रकार के सुख में 7वां सुख कौन सा है? जीवन का पहला सुख कौन सा है? पहला सुख है निरोगी काया। जीवन का सबसे पहला सुख है आपकी शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। जीवन का दूसरा सुख कौन सा है? दूसरा सुख है घर में माया। और माया का अर्थ होता है लक्ष्मी। और लक्ष्मी किसके घर रहती है? जिस घर में नारायण की भक्ति होती है उसी घर लक्ष्मी मैया निवास करती है। जीवन का तीसरा सुख कौन सा है? तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी। अगर आपका बेटा अगर आपका कहना मानता है तो ठीक है, वरना आप काम करें। बोलो गोविंद भगवान की। ना तो भगवान का भजन कर सकेगा, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। ना तो माया उसे मिलेगी और ना उसे राम मिलने वाले हैं। जीवन का 5वां सुख कौन सा है?
पांचवा सुख है वास सुवासा। वास सुवासा का अर्थ है कि आपके पड़ोसी अच्छे होना चाहिए। अगर आप सोने के मकान में रहते हैं, आपके पड़ोसी अगर अच्छे नहीं हैं तो जलन के कारण, ईर्ष्या के कारण वो आपको दुख देंगे, आपको सुखी नहीं रहने देंगे। इसलिए आपका आस पड़ोस अच्छा होना चाहिए। छठा सुख है राज में पासा। और सातवां सुख कौन सा है? सातवां सुख संतोषी जीवन। आपके जीवन में संतोष रूपी धन होना चाहिए। आपके पास अगर संतोष है, आपके पास अगर शांति है। अब संतोष का अर्थ क्या होता है? भगवान ने जितनी जमीन दी, जैसा भी मकान दिया, जैसी भी रोटी खाने को दी, जैसा भी वस्त्र पहनने को दिया, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। अगर आप उसमें संतुष्ट हैं तो समझ लेना कि आपके समान संसार में दूसरा कोई सुखी नहीं है। और अगर आप अपनी दौलत से, जमीन से, जायदाद से अगर संतुष्ट नहीं है तो समझ लेना कि आपके बराबर संसार में दुखी कोई भी नहीं है। तो आगे श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है। सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। जिस उगल सर भगवान बंधे थे, उस उगल को खींचते खींचते भगवान कहाँ ले गए? अपने आंगन में लगे हुए यमलार्जुन वृक्ष के पास ले गए। यशोदा मैया तो कामकाज में व्यस्त थी और उस पेड़ के पास जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने इतनी जोर से धक्का दिया कि दोनों पेड़ जड़ सहित उखड़ करके नंद बाबा के आंगन में गिर गए। बोलो गोविंद भगवान की जय। ये दोनों वृक्ष पिछले जन्म में कुबेर के पुत्र थे और मदिरा पान करके गंगा का स्नान कर रहे थे। उधर से नारद जी महाराज गुजरे। नारद जी महाराज ने कहा कि जब उन्होंने देखा कि मदिरा पान करके गंगा का स्नान कर रहे हैं, नारद जी महाराज ने श्राप दिया कि तुमने जड़ के समान कार्य किया, इसलिए तुम्हारा अगला जन्म वृक्ष के रूप में, पेड़ के रूप में होगा। कुबेर के दोनों पुत्र नारद जी महाराज की शरण में जाकर के कहने लगे कि महाराज, हमसे बहुत भारी भूल हो गई, हमारा उद्धार कैसे होगा? बोले सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर और द्वापर युग में यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोले द्वापर युग में भगवान नारायण श्री कृष्ण का अवतार धारण करेंगे। उस समय भगवान श्री कृष्ण के आंगन में तुम्हारा वृक्ष के रूप में जन्म होगा और भगवान श्री कृष्ण का जब स्पर्श होगा तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। छोटे छोटे छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे छोटो तो मेरो मन
गोप सामने रो वचन बोल काली काली गैया गोरे गोरे माँ काली काली गैया गोरे गोरे माँ हरी श्याम बरन Thank you.